हमारे ग्रंथ हैं रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब तो हमारे लिए पवित्र है ही। एक और हमारे लिए बहुत ही पवित्र ग्रंथ है जिसे हम संविधान की संज्ञा देते हैं, हमारा संविधान। और आज मुझे अचानक से याद आया कि मैं अपने संविधान में जो सबसे विशेष रूप से हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट है उसके विषय में मैं आज बात करूं। फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 14 to 18 आर्टिकल में मौजूद है। दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 में मौजूद है। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारे एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो आर्टिकल 25 से 28 में मौजूद है। फिफ्थ राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 से 30 में मौजूद है। सिक्स्थ जो हमारा राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि 32 से 35 तक हमारे संविधान में मौजूद है। आज अचानक मुझे ये बात कहने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, ये राइट तो हमने सबने पढ़ा है और आज के सोसाइटी में तो सभी एजुकेटेड है, ऐसा कोई नहीं है जो शिक्षित नहीं है। और जो शिक्षित हैं वो भी और जो अशिक्षित हैं वो भी, उनके लिए भी ये हमारे राइट, ये हमारे जो फंडामेंटल मूल कर्तव्य हैं उसके साथ जानना जरूरी कि हमारे अधिकार क्या हैं। सबसे मुख्य बात तो यह है कि अधिकार को समझने और अधिकार को पाने का अधिकार क्या है। मेरा ये फंडामेंटल राइट बताने का यही एक मेन मुद्दा था कि अपने अधिकार, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसे पहचाने और पूरी तरह कोशिश करे अपने राइट को, अपने अधिकार को पाने में। अब देखिए ना, पहला ही राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। जब भी मैं किसी भी न्यूज चैनल या किसी भी शिक्षा जगत या किसी भी जगह में देखती हूँ ये समानता का अधिकार, तो मैं थोड़ा सा एक बार जरूर सोचती हूँ, समानता का अधिकार, ओके, ओह, फ्रीडम, स्वतंत्रता, हम सभी स्वतंत्र हैं एक आज़ाद भारत में। चलिए ये सब तो बहुत ही तथाकथित बातें हो जाएंगी। ये विडंबना ये नहीं है कि हम किसी नकारात्मक को समझें, विडंबना ये है कि आज हम अपने अधिकार को पहचान कर, जैसे ये 6 राइट है ना, अधिकार को पाने का अधिकार, ये हमें समझना है कि हमें किस तरह अपना अधिकार पाना है और किस तरह इसको समझना है। बस यही मेरा कहने का मेन मुद्दा था जो मैं आप लोग के समक्ष रखने की कोशिश कर रही हूँ। और याद रखिए, जब भी आप दरवाज़ा कहीं नॉक करोगे तभी आपको अंदर आने की अनुमति देगी, और अगर आप चाह के भी कहीं जाने की कोशिश करते हो तो नॉक करने के बावजूद भी आपको अनुमति नहीं मिलती है, तो आपको किसी और दरवाजे को नॉक करना पड़ता है और वहाँ जाके खटखटाना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। मैं एक महिला हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं, और मैं भी बहुत कुछ अपने इन सब चीज़ों में, इन सभी करते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, लेकिन मैं सशक्त बनी और मैं आज आप लोग के समक्ष इन अधिकारों के विषय में आप सबसे बात कर रही हूँ। मैं एक बार फिर से इस अधिकार की बात करती हूँ तो मैं अपने जो मुझे महामहिम मिले उन्होंने मेरी बहुत मदद की, और मैं इस अधिकार के मामले में उनका नाम एक बार जरूर लूँगी, जो हमारे देश के सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय हैं, जिन्होंने मुझे इस अधिकार के विषय में समझाया और यह बताया कि स्त्री कमज़ोर नहीं है, सशक्त है, और चाहे तो अपने अधिकार के लिए हर कोई पहल कर सकता है। आज मुझे बस और सिर्फ अधिकार के विषय में ही कहना है। अगले विषय में मैं किसी और मुद्दे पे आपसे जिक्र करूंगी, लेकिन मुझे यकीन है आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास फिर से अच्छा लगा होगा और आप लोग पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। एक बार फिर से